नमस्कार, जय साईं राम। लीजिए, फिर हाजिर हूँ साईं बाबा के साथ। चमत्कार साईं के, कृपा साईं की, अनुभव मेरा। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साईं आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, मैं अपने इस चैनल में कविताएं ही लिखा करती थी, अब भी लिखती हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि आंटी हम आपके अनुभव आपके चैनल पर सुनना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल पर भी अपने अनुभव डालो। इधर उधर तो हम सुन ही लेते हैं, तो इसलिए बाबा जी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो एक बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा चमत्कार आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कई साल पहले की बात है कि हमारा मकान ये बन रहा था जिसमें मैं अब बैठी हूँ, और मैं यमुना विहार 6 महीने के लिए किराए पर चली गई थी, क्योंकि ये मकान थोड़ा बन रहा था। जो मंदिर है हमारा वो नीचे ही था, मंदिर में भी थोड़ा सा काम चल रहा था। तो मैं यमुना विहार में थी और मेरा छोटा बेटा मंदिर में सेवा देता था। तो एक बाबा थे मेरे पास फाइबर के, वो मेरे बड़े बेटे को गिफ्ट में मिले थे जन्मदिन के। तो उन दिनों जब ये मेरा मकान बन रहा था, तो मेरा बड़ा बेटा सुमित भजनपुरा से सामान लेकर बाइक पर आ रहा था। उसी समय कोई बच्चा बहुत तेज़ी में बाइक पे आया और इनका एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गई। मेरा बेटा वहीं पर गिर गया और ये पूरी कॉलर बोन इसकी मतलब टूट गई, क्या कहूँ, कॉर्नर बोन पे काफ़ी चोट लग गई। तो यहाँ प्लास्टर तो होता नहीं, तो यहाँ पर कुछ पट्टी वगैरह ऐसे बैंडेज बांध दी थी। तो मैं स्कूल गई हुई थी यमुना विहार से। जब मैं स्कूल से आई तो मुझे पता लगा ये सुमित को ऐसे चोट लग गई बेटे को। मैंने तो दूसरे कमरे में जाकर के बाबा से बहुत लड़ाई की। बाबा कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम? तुमने देखा क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं अगर सुमित को कांटा चुभा तो मुझे भाला लग गया। कहाँ थे आप बाबा, क्यों नहीं देखा आपने? खूब लड़ी, खूब रोई। फिर जो लोग घर में आए हुए थे देखने के लिए सुमित को मिलने, उन्होंने मुझे कहा, आंटी आप कितना नाराज़ हो रही हो बाबा से? आप ये सोचो, रोड पर, चलती रोड पर गिरा है बेटा, कोई वाहन नहीं आ सकता था और कितनी ज़्यादा लग सकती थी। अभी देखिए, केवल कॉलर बोन में थोड़ी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो बाबा से? फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप लोग। अगले दिन फिर मैं अपने मंदिर आई, तो वहाँ पर मुझे वो वाली मूर्ति नहीं मिली जो मेरे इस बेटे को बर्थडे में मिली थी, फाइबर की थी। मैंने अपने छोटे बेटे से पूछा कि बेटा यहाँ पर एक मूर्ति थी, उसको मैं डेली स्नान कराती थी, तो वो कहाँ गई? उसने कहा वो खंडित हो गई। मैंने कहा खंडित हो गई? अरे मिट्टी की थोड़ी खंडित हो जाएगी, मैं उसको 4 साल से स्नान करा रही हूँ, फाइबर है वो ऐसे नहीं टूटेगा। तो बोला नहीं मम्मी खंडित हो गई। तो बोला कि जैसे मैं मंदिर आया, छोटे बेटे ने बताया कि यहाँ कोहनी से हाथ टूट करके ज़मीन पे पड़ा था। तो बोला मैंने सोचा किसी बच्चे की गुड़िया का हाथ है, लेकिन जब मैं स्नान कराने लगा तो मुझे पता लगा कि ये तो बाबा का हाथ है। तो मैंने मम्मी उनको हटा दिया यहाँ से, मंदिर से। मैंने कहा दिखा, मैंने देखा उनका ये कोहनी से हाथ नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकती, उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं बाबा के टूटे हुए हाथ को देखकर कितना रोई। बाबा मैं तो आपसे कल इतना लड़ रही थी कि आप कहाँ थे, क्यों नहीं देखा? बाबा जो हाथ मेरे बेटे का टूटना था वो आपने अपना तोड़वा लिया। बाबा अब मुझे कैसे माफ़ करेंगे? मैं किस मुंह से, कौन सी आत्मा से आपसे माफ़ी मांगूं? बाबा हो सके तो आप मुझे क्षमा कर देना। क्षमा के लायक तो मेरा गुनाह नहीं है, लेकिन आप मुझे क्षमा कर देना। हाथ टूटा हुआ कपड़े में पैक करके मैं उसको अपने यमुना विहार वाले किराए वाले मकान पर ले गई। वहाँ पर एक मैडम प्रिंसिपल थी, वो ऊपर रहती थी, मकान मालकिन।
तो वो मुझसे रोज़ कहती थी कि आप मुझे बाबा के चमत्कार बताया करो। मैंने उनको नीचे बुलाया, मैंने कहा दीदी चमत्कार सुनो मत, चमत्कार सुनो मत, देखो कल आपके सामने मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, और मेरे बाबा का हाथ टूटकर मेरे घर पर गिरा। हमने तो अपने बाबा का हाथ हथौड़ी मारकर नहीं तोड़ा ना, हमने तो नहीं तोड़ा ना, लेकिन मेरे बाबा ने मेरे बेटे की जगह वो सारा दर्द अपने ऊपर लिया। और देखो इनका हाथ टूटा हुआ है, मैं रो रही थी बहुत। उन्होंने कहा रो मत, चांदी का हाथ बनवा लो। तो मैं रात को जैसे बाबा मैंने अपने रख लिए थे ले जा कर के हाथ टूटे हुए, मैं सो नहीं पाई। मुझे बार बार लग रहा था कि बाबा का हाथ टूटा हुआ है, बाबा का हाथ नहीं है। फिर मैं रात को 2 बजे मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा आटा गूँधा, उस आटे से मैंने उनका ये हाथ इस तरह से पूरा बनाया, आटे से उंगलियां बनाई, पूरा पंजा बनाया, पूरा हाथ बनाया कोहनी से, और उनका आटे का हाथ लगा करके फिर मैंने उन्हें वस्त्र से ढक दिया। जब मुझे उनका हाथ पंजा दिखने लगा आटे का, तब मैं लेट पाई। फिर मैं अगले दिन उसको सुनार की दुकान पर ले गई। मैंने कहा भैया बाबा जी का ना चांदी का हाथ बना दो। वो बोला कैसे बनेगा? मैंने कहा बन जाएगा भैया, ये जो छेद है इसके अंदर ऐसे सिलाई डलेगी चांदी की, और उसके ऊपर इस तरह से हाथ, और ये बन जाएगा। तो उन्होंने बना दी। जब मैं हफ्ते 10 दिन बाद लेने गई तो वो कहने लगे कि मैडम ये मत लेकर जाओ, ये यहीं छोड़ दो, आप दूसरा ले लो। मन कर नहीं, ये तो मैं लेकर जाऊंगी। मैं अपने घर ले आई। तो 1 महीने के बाद ना जो चांदी का हाथ था ना, वो भी ऐसे ऐसे तरेड़े खा गया, उसके अंदर भी इस तरह से निशान टूटने के बन गए। वो हाथ भी नजर आने लगा कि खंडित हो रहा है। तो फिर एक मेरी कोई जानकार आ गए घर, तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा दीदी देखो मैंने चांदी का हाथ बनवाया है, लेकिन ये भी कैसा लग रहा है, खंडित होने लगा। उस दिन तो बड़ा अच्छा था जिस दिन आए थे। तो उन्होंने कहा देखो तुम बहुत गलत कर रही हो, बाबा जी कष्ट में हैं, चांदी का बनाओ कुछ भी बनाओ, लेकिन खंडित तो है ना, आप इन्हें विसर्जित करो। फिर मैंने बहुत दिल के ऊपर पत्थर रख के बाबा जी को वस्त्र पहनाकर, हाथ जोड़कर, माफ़ी मांगकर उनको मैंने प्रवाहित कराया। तो साथियों ये कहानी किताबों की नहीं है। मैं जितने भी चमत्कार आपको बताऊंगी, जितने भी बताऊंगी, आप उस जगह जा कर के उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैं कभी भी कोई झूठा चमत्कार, बनावटी, मन गढ़ंत कभी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे बाबा उसको सुनते हैं। मेरे बाबा को पता है कि मैं कितनी झूठ बोल रही हूँ और कितना सच बोल रही हूँ। इनके जो मुझ पर उपकार है, मैं जीवन पर्यंत धन्यवाद भी नहीं कर पाऊँगी। बहुत छोटा शब्द है धन्यवाद, जितना ये करते हैं। तो साथियों बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ, हे बाबा अपने सभी भक्तों का ध्यान रखो, अपने सभी भक्तों पर कृपा करो, और सबको ही सुखी जीवन, खुशी जीवन दो। इसी भावना के साथ जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। फिर मिलती हूँ किसी नए अनुभव के साथ, तब तक के लिए जय साईं राम और नमस्कार। साथियों थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, मुझे पता है, लेकिन हो जाती हूँ बस, आप समझ सकते हो। मैं समझा नहीं सकती, लेकिन आप समझ सकते हो। साईं भक्त हो ना, समझोगे। जय साईं राम।